तो मेरा अब वर्सेस बैटल बनाने का वैसे ही मन नहीं था, बट जो हो गया वो हो गया। थंडर स्ट्राइक वापस आएगा और उस पर वीडियो बनाएगा और हम उससे फिर से डिबेट करेंगे। बट तब तक के लिए क्या, चिंता मत करो, और भी कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ हम कॉम्पिटिट कर सकते हैं। नाम बताऊं? सुपर डुपर वर्स। आपसे मेरा कंपटीशन उसी के साथ है। और थंडर स्ट्राइक, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार हो सके तो जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करना। एंड आई मिस यू ब्रो। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इकारिस को सुपरमैन, थोर और कैप्टन मार्वल से। तो ये तीनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और कैप्टन मार्वल और थोर एमसीयू के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। और जो सुपरमैन है वो डीसीयू का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, बट इकारिस में मूवीज में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। तो चलिए इस कंपैरिजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इकारिस की। तो इकारिस इटर्नल्स का मोस्ट पावरफुल मेंबर है। इकारिस की उम्र लगभग 7000 साल है और इसे सेलेस्टियल्स ने बनाया है और ये हमें इटर्नल्स मूवी में दिख चुका है। और इसकी पावर जो है वो लगभग सुपरमैन जैसी ही है। अगर बात करें इकारिस की फिजिकल एबिलिटीज की, तो एक इटर्नल फिजियोलॉजी होने के कारण इकारिस के पास है सुप्रीम स्ट्रेंथ। इकारिस के पास जो स्ट्रेंथ है वो गजब की स्ट्रेंथ है। इकारिस ने अपने पंचेस से डेमियंट्स के चिथड़े उड़ा दिए थे और उन्हीं डेमियंट्स से लड़ते वक्त सारे इटर्नल्स स्ट्रगल कर रहे थे और इकारिस ने लगभग सारे इटर्नल्स को फिजिकली बीट किया है, जो हमें उसकी स्ट्रेंथ का थोड़ा बहुत अंदाजा तो दे ही सकती है। अब अगर बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो इकारिस काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। उसने इटर्नल्स के काफ़ी पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव किया है और डेमियंट जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर्स हैं उनके भी अटैक्स को इजीली सर्वाइव कर लिया था। और उसके पास है हीलिंग। उसने थिना के अटैक्स को इजीली हील कर लिया था और डेमियंट्स के अटैक्स को भी इजीली हील कर लिया था। उसकी हीलिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और उसका स्टेमिना भी अच्छा खासा है। वो पूरी मूवी में हमें बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखाई दिया था। और उसके पास है सुपरह्यूमन स्पीड। उसकी स्पीड हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है और साथ में वो फ्लाई भी कर सकता है। और हमने मूवी के एंड में ही देखा था कि इकारिस अर्थ से उड़ते हुए सन तक लगभग 10 सेकंड में ही चला गया था। अगर हम उसे 10 सेकंड में नहीं माने तो भी वो लगभग लाइट स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। और उसके पास है सुपरह्यूमन रिफ्लेक्सेज। उसके रिफ्लेक्सेज भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। उसने एमसीयू की वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर मकारी, जो कि इटर्नल्स के सबसे ज़्यादा फास्ट कैरेक्टर है, उसे भी पकड़ लिया था। तो इसके पास सुपरह्यूमन रिफ्लेक्सेज, ये बात भी कंफर्म हो जाती है। और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है और ये कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट करके अपनी आंखों से हीट विजन भी प्रोड्यूस कर सकता है, जस्ट लाइक सुपरमैन। और अब अगर इसके फीट्स की तरफ देखा जाए तो उसने पूरी मूवी में डेमियंट्स को इजीली बीट कर दिया था और इसकी हीट विजन तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसने इटर्नल्स के मदरशिप को इजीली चीट दिया था अपनी हीट विजन से। और उस मदरशिप को सेलेस्टियल्स ने बनाया था, जिससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जो मदरशिप था वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल मेटल से ही बना होगा। और जब वो स्पेसशिप सन के आसपास से गुजरा था तब उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। तो इससे हम उस स्पेसशिप की ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसने लगभग सारे इटर्नल्स को फिजिकली बीट किया है और किंगो ने खुद कहा है कि मैं इकारिस से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इकारिस है। इससे हमें उसकी पावर्स का थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही जाएगा। तो ये तो बात हो गई इकारिस और इकारिस की पावर्स की। बट क्या ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि थोर, कैप्टन मार्वल या फिर सुपरमैन, इन तीनों में से किसी भी कैरेक्टर को बीट कर सकता है एक फाइट में? तो चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं कैप्टन मार्वल के साथ। तो कैप्टन मार्वल हमें मूवीज में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई गई है और कभी कभी तो एमसीयू वाले ने खुद कंफर्म किया है कि वो थोर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर बात करें कैप्टन मार्वल की पावर्स की, तो कैप्टन मार्वल के पास भी है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ से उसने क्री के पावरफुल मिसाइल्स को इजीली स्पेस की तरफ फेंक दिया था और थेनोस के स्पेसशिप को कागज की तरफ फाड़ दिया था। और वो स्पेसशिप पूरे एमसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और ड्यूरेबल स्पेसशिप है और उसने अपनी पावर से थेनोस को भी चौंका दिया था। और वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर भी है। उसने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स को भी सर्वाइव किया है और उस पर अगर एनर्जी से अटैक किया जाता है तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब भी कर सकती है, वैसे वो और ज़्यादा पावरफुल भी हो जाती है। और उसके पास से सुपरह्यूमन स्पीड और वो लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकती है और उसके रिफ्लेक्सेस भी अच्छे खासे हैं। और उसके पास है काफ़ी गजब का स्टेमिना और वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्किल्ड है और वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। और ये फ्लाई भी कर सकती है और अपने हाथों से ये फोटोन ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बट क्या इतनी पावर्स काफ़ी है इकारिस को बीट करने के लिए? तो जहाँ तक मुझे लगता है इकारिस और कैप्टन मार्वल की फाइट में 50-50 होने के चांसेस हैं, क्योंकि कैप्टन मार्वल बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट जो इकारिस है उसके पास है गजब के रिफ्लेक्सेज। और कैप्टन मार्वल उस पर काफ़ी पावरफुल अटैक्स करती है तो इकारिस उन्हें डॉच कर सकता है। और अगर इकारिस अपनी हीट विजन से कैप्टन मार्वल पर अटैक करता है तो कैप्टन मार्वल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है 50-50 होने के बाद भी कैप्टन मार्वल का थोड़ा हाई चांसेस है इस फाइट को जीतने की। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इकारिस वर्सेज सुपरमैन की। तो इकारिस की जो पावर्स है वो लगभग सुपरमैन जैसी ही हैं। अगर बात करें सुपरमैन की तो सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और अर्थ पर आने के बाद सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से
उसके पास आ जाती है गॉड लाइक पावर्स। तो सुपरमैन के पास है सुपरमैन स्ट्रेंथ, उसके पास है काफी गजब की स्ट्रेंथ। सुपरमैन ने अपनी स्ट्रेंथ से जनरल जोड के पावरफुल स्पेसशिप्स को चीर दिया था और अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी उसने डूम्सडे जैसे पावरफुल कैरेक्टर को बराबरी टक्कर दी है। और उसने स्टेपनवुल्फ जो पूरी जस्टिस लीग पर भारी पड़ रहा था उसे इजीली बीट कर दिया था और उसे फुटबॉल की तरह उड़ा कर मारा था। और उसने सारे जस्टिस लीग मेंबर्स को भी इजीली बीट किया है और मदर बॉक्सेज को भी दूर किया है। तो उसकी स्ट्रेंथ काफी लाजवाब है। अब अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो सुपरमैन काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर है। उसने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में न्यूक को सर्वाइव कर लिया था और वो भी रात के वक्त में। और उसने जनरल जोड और अदर क्रिप्टोनियंस के साथ एक साथ फाइट की है और सुपरमैन ने डूम्सडे के पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव किया है। तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी हाई लेवल पर है। एंड उसके पास है हीलिंग एंड रिजनरेशन। उसकी जो हीलिंग है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है। उसने न्यूक्लियर बॉम्ब से हुए डैमेज को चुटकियों में हील कर लिया था और सन की उपस्थिति में उससे पास हील करने वाले काफी कम कैरेक्टर्स ही मौजूद हैं। तो उसकी हीलिंग भी नेक्स्ट लेवल पर है। एंड उसके पास है सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेज और सुपर ह्यूमन स्पीड। उसने अपने रिफ्लेक्सेज से फ्लैश को भी देख लिया था और उसने फ्लैश को भी अपने रिफ्लेक्सेज से बीट किया है। अगर आपने वो सीन देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा। और सुपरमैन फ्लैश के बाद DCU का सेकंड फास्टेस्ट कैरेक्टर भी है। सुपरमैन भी स्पेस में लाइट स्पीड को अचीव कर सकता है। तो वो अर्थ से स्पेस में 3 से 4 सेकंड में ही जा सकता है और अपनी स्पीड के बदौलत ही सुपरमैन ने स्टेपनवुल्फ के सारे अटैक्स को भी डॉज कर लिया था। और सुपरमैन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी ठीक ठाक है और वो एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। उसके पास भी हीट विजन है और उसके पास है कोल्ड ब्रीथ जिससे उसने स्टेपनवुल्फ की एक्स को जमा दिया था और वो फ्लाई भी कर सकता है। इसके अलावा भी सुपरमैन के पास काफी ज्यादा कूल पावर्स हैं। तो क्या इकारिस सुपरमैन के सामने टिक सकता है? मुझे तो सुपरमैन के सामने इसका कोई भी चांस नहीं लगता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग एंड रिजनरेशन में सुपरमैन से पीछे है। और बात करें स्पीड में तो स्पीड में सुपरमैन के इक्वल है ये, क्योंकि ये भी लाइट स्पीड को अचीव कर सकता है स्पेस में। और अगर बात करें रिफ्लेक्सेस की तो रिफ्लेक्सेस के मामले में सुपरमैन इकारिस से काफी ज्यादा आगे है। और भी कई सारी एबिलिटीज है जिनमें सुपरमैन इकारिस से काफी ज्यादा आगे है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि इकारिस सुपरमैन को बीट कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि सुपरमैन को इकारिस बीट कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं थोर वर्सेस इकारिस की फाइट की। तो थोर जो है वो एक गार्डियन गॉड ऑफ थंडर है और वो ओडिन का इकलौता लोंडा है। इकलौता नहीं है, हिला भी तो है पर वो लड़की है, इसलिए मैंने एकदम सही कहा है। तो इस गार्डियन फिजियोलॉजी होने के कारण थोर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और थोर कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आप लोगों ने मूवी में देख लिया होगा। थोर ने अपनी स्ट्रेंथ से गुस्से हल्क को बीट किया है जो कोई छोटी फीट नहीं है। और थोर ने अपनी स्ट्रेंथ से थेनोस को भी कुछ हद तक बराबरी टक्कर दी है। और थोर के पास एक गजब की ड्यूरेबिलिटी। थोर की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा हाई है कि उसने न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को सर्वाइव कर लिया था और वो भी काफी कम डैमेज लेके। थोर ने पावर स्टोन के ब्लास्ट को भी इजीली सर्वाइव कर लिया था। अब मैं इसके फीट्स आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को पहले से ही काफी ज्यादा पता है इसके बारे में। थोर के पास है गजब की हीलिंग। थोर अपने वेपन से भी हील कर सकता है और ये काफी ज्यादा डैमेज लेने के बाद भी चुटकियों में हील हो सकता है। और थोर के पास भी सुपरह्यूमन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस है। थोर अपने वेपन से साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। और इसके अलावा इसके पास बाइफ्रोस्ट भी है जिससे ये इजीली कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। और इसके जो रिफ्लेक्सेस है वो भी काफी ज्यादा फास्ट हैं। थोर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट है और गॉड ऑफ थंडर होने के कारण इसके पास थंडर को मैनिपुलेट करने की पावर है। और उसकी लाइटनिंग कितना ज्यादा पावरफुल है आप लोगों को पता ही होगा, जिससे थोर ने थेनोस को भी लगभग हट कर दिया था। और थोर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर जो अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को चीरते हुए थेनोस की छाती को चीर दिया था और ये MCU का काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। तो ये तो बात है कि थोर की। तो थोर हर मायने में इकारिस से आगे है, बट रिफ्लेक्सेस के मामले में इकारिस थोर से आगे है। बट फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है इस फाइट को थोर ही विन करेगा। तो फिर इकारिस कैप्टन मार्वल को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो उसे बीट कर पाएगा। आपको क्या लगता है? और सुपरमैन के सामने तो उसका जीतने का कोई भी चांस नहीं है। एंड थोर तो उसका जो हाल करेगा पूछो मत। तो आज का कंपैरिजन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सोच क्या रहे हो? और मुझे अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन भी तो करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को आगे बढ़ाओ यारो। मैं तुम लोगों के लिए रोज वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ और तुम सब्सक्राइब नहीं कर सकते। और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन भी दबा दो, उसे क्यों नहीं दबाते हो? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।